आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। गो संरक्षण जनजागरण यात्रा के तहत मूंडिया धुरे की पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, हुआ भव्य स्वागत। मूंडिया धुरे की बदायूं गो संरक्षण एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों जनजागरण यात्रा के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में उनका आगमन मूंडिया धुरे की जनपद बदायूं में हुआ, जहां श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गो संरक्षण भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से गौ सेवा और गो संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा, ये है कि जैसे 403 विधानसभा में आप जो यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या जनता के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता और समाज को संदेश हमारा ये है कि एक तो आप जो मतदान कर रहे हो उसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि जिन कामों के लिए आप वोट देते हो उन कामों के अलावा काम भी नेता लोग करते हैं। जैसे हमने पूरे प्रदेश में जितनी विधानसभा में अभी तक गए सबसे पूछा कि बताओ, मांस का व्यापार करने के लिए आप लोगों ने इनको वोट दिया है? तो जनता ने मना कर दिया कि भाई हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर सरकार मांस का व्यापार करती है, जबकि जनता से कंसेंट नहीं लिया है। तो बिना आपकी अनुमति के, आपके बल का उपयोग कैसे ये लोग दूसरे काम में कर सकते हैं? यही नहीं, हिंदू धर्म के विरुद्ध कानून भी बना रहे हैं। तो हिंदू धर्म के विरुद्ध हिंदुओं से ही वोट लेकर के कानून कैसे बनाया जा सकता है? तो ऐसा कुछ मामला है जिसमें आपका वोट जो है बहुत अंधा हो रहा है, मनमाना हो रहा है। इसलिए अपने वोट को सही रखने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। पहला संदेश तो यह है कि आपके वोट से आपके विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। आप ही की चीज लेके आप ही के विरुद्ध हम उसका उपयोग करें, ये उचित नहीं होता है। इसलिए हमारा वोट लेकर के हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारी संस्कारों के विरुद्ध कार्य न किया जाए, हमें पाप में न डाला जाए। ये आवाज जनता की ओर से उठनी चाहिए, मतदाता की ओर से उठनी चाहिए। इसके लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने एक मुद्दा लिया है गाय का। आप देखिए, गौ हत्या हो रही है अपने देश में और गौ मांस का निर्यात हो रहा है। सरकार कागजों में भले कुछ कहे, सच्चाई यही है कि बड़े पैमाने पर यह निर्यात हो रहा है। अब जनता से हम पूछते हैं कि आपने गौ हत्या के लिए इनको वोट दिया था कि आप लोग जीतने के बाद गौ हत्या करिएगा सरकार बना के? जनता कहती है नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि अब इनके द्वारा जो गौ हत्या हो रही है उसमें जनता भी पापी बन रही है। तो जनता को पाप से बचाना हमारा धर्म है कि नहीं है? एक गुरु के नाते अपने चेलों के माथे से पाप हटाना धर्म है कि नहीं है? तो हम वो काम करने के लिए निकले हैं। तो यही हमारा मुख्य संदेश है कि अपने वोट को पाप का जरिया मत बनने दो। अच्छा महाराज जी, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए क्या सरकार से बात हुई आपकी? हमारी खूब बात हुई, केंद्र सरकार से भी बात हुई, राज्य सरकार से भी बात हुई, लेकिन तैयार नहीं है वो लोग। अभी तैयार नहीं है इस बात को मानने के लिए? हाँ जी महाराज, तो आगे क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? ये है कि सरकार नहीं मानेगी। हम तो ये मानते थे कि हमारी सरकार है, हमारी बात क्यों नहीं मानेगी? तो सबसे पहले तो यही भ्रम हमारा टूटेगा कि हमारी सरकार नहीं है, पहली बात। और जब हमारी सरकार नहीं है तो उसको हटा देंगे, अपनी बना लेंगे, सीधी बात है, और क्या। और मैं हूं आपके साथ कलम की ताकत महासंगठन पत्रकार विनोद शर्मा। इस समय आप बात कर रहे थे, अभी आदरणीय परम पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज, आपने दर्शन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा, हमारे साथ कैमरामैन मोंटी शर्मा। धन्यवाद। के ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि महाराज जी ने इससे पहले गंगा को नदी घोषित करवाने के लिए प्रयास किया। 5 लाख लोगों को लेकर सड़कों पर उतर गए थे काशी की, और केंद्र सरकार को आकर चरणों में झुककर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करना पड़ा। वो यही शंकराचार्य। राम जन्मभूमि आपको मिली, आप बड़ा आनंद से उत्सव मनाया आपने,
और आपने कहा राम जन्मभूमि मिल गई, और लोग ऐसा समझते हैं आज तक कि भारत की सरकार ने दे दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कारण मिली, और सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले, हाई कोर्ट में केस लड़ने वाले कौन थे? यही शंकराचार्य थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में केस लड़ा। और केवल लड़ा इतना नहीं, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जो निर्णय दिया है उस निर्णय में 22 बार महाराज जी का नाम लिखा है, और लिखा है कि शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं होते तो हम ये तय नहीं कर पाते कि राम जी का जन्म यही हुआ था। तो ये निर्णय दिलवाने वाला अगर कोई है भारत में आपके सामने, तो वो यही महापुरुष है जिनके कारण आपको राम जन्मभूमि मिली। आज तो सबके होठों पर अयोध्या है, सब देखते हैं अयोध्या में क्या हो रहा है। आप देखते हैं कि नहीं देखते? मोबाइल में, पेपरों में, अखबारों में, टीवी में क्या चल रहा है अभी अयोध्या में? चोरी चल रही है। कौन कर रहा है चोरी? अरे अगर 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 दूध के कटोरे की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बिठाया जाएगा तो क्या होगा? ये दूध के कटोरे की रखवाली कौन कर रहा था? तो अगर बिल्ली रखवाली करेगी तो दूध कहां से मिलेगा? बाहर नहीं आने वाला भैया। और इसलिए ये जो है, जिनको हमने चौकीदार समझा था, वो चौकीदार स्वयं ही चोर बनकर बैठा है। और इतने दिनों तक तो विपक्ष की पार्टियां कहती थी, हम नहीं मानते थे, मैं खुद नहीं मानता था कि विपक्ष वालों को अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं। लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब तो एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, अब तो उसके बाद एफआईआर तक दर्ज हो गई। कौन थे चोरी करने वाले? बांग्लादेशी आए थे घुसखोर चोरी करने के लिए? नहीं ना। तो कहां से आए? अमेरिका ने भेजे थे, ट्रंप ने भेजे थे। किसने चोरी की? जिनको आपने रखवाली करने के लिए बिठाया था वही चोर निकले। अगर वही चोर है, हमको तो याद है, आप लोगों को भी याद आगा 3 साल पहले जब राम जन्मभूमि का कार्यालय का उद्घाटन, मंदिर तो था नहीं, प्रतिष्ठा तो कहां होती, वहां तो उद्घाटन ही हुआ। लेकिन उद्घाटन जब हुआ तब एक गाना बहुत बड़ा वायरल हुआ था, आपने सुना था? कौन सा? मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उस गाने का मतलब तब तो हमको पता नहीं चला, लेकिन अब पता चल रहा है कि इन लोगों की झोंपड़ी में जिसके पास साइकिल थी, उनके घर में सोने की ईंटें पहुंच जाएगी, वो हमको पता नहीं था। वो गाने में वही कह रहे थे कि मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम जी अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। आज पता चला कि गाने का मतलब कुछ और था। इसलिए हमको यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो लोग श्रेय लेते थे कि राम जन्मभूमि हमने दिलाई, नहीं, राम जन्मभूमि दिलाने वाले यही शंकराचार्य है। इतना ही नहीं, जब राम सेतु टूट रहा था, दक्षिण भारत पहुंच गए, चारों शंकराचार्यों का सम्मेलन करवाया, पब्लिक को सड़क पर ले आए, कोर्ट में मुकदमा किया, और राम सेतु को टूटने से बचाने वाले यही शंकराचार्य थे, जिन्होंने राम सेतु टूटने से बचाया। एक दो नहीं, बार बार हिंदुओं की बात जहां भी आई तब वो खड़े हुए, और किसी पार्टी के लिए नहीं। जब राहुल गांधी ने मनुस्मृति के विरुद्ध में बोला, महाराज जी एकमात्र थे जो कुंभ के मेले में जाकर उन्होंने घोषणा की, राहुल गांधी को मैं हिंदू धर्म से बहिष्कृत करता हूं, ये कहने वाले ये शंकराचार्य थे। जब इनके ऊपर गणेश महोत्सव में काशी में लाठियां चली, तब अखिलेश जी के विरुद्ध में आंदोलन करने वाले यही शंकराचार्य थे। और चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारा लेना देना किसी पार्टी से नहीं है। हम जो है, दूध का दूध, पानी का पानी, खुल्लम खुल्ला जो है कहने वाले अगर कोई है तो हमारे शंकराचार्य है। इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हम सोचते हैं शंकराचार्य का पद मिल गया, इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतने बड़े पद पर उनको क्या करना चाहिए? माला घुमाना चाहिए, मठ में बैठना चाहिए, लोगों को ज्ञान देना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, वेदांत पढ़ाना चाहिए। अरे भैया, ये सभी करते तो हैं और करते रहेंगे। इनका नित्य क्रम जरा आकर 4 दिन साथ में रहकर देखो तो पता चले। सुबह 3:30 बजे उठते हैं महाराज जी, सुबह 5 बजे तो उनकी पूजा हो जाती है, और 7 बजे से लोगों के दर्शन लगने शुरू हो जाते हैं, और रात के अभी 8:30 बजे हैं और आपके बीच में बैठे हैं। आप सोचिए, सुबह 3:30 बजे उठकर रात के 8:30 बजे तो अभी आपके बीच में, तब सोएंगे कब? नींद कब लेंगे? और फिर 3:30 बजे उठना है, जगना है। 5 बार दिवस में 5 देवताओं की पूजन करते हैं। ये कम बात नहीं है। कोई ऐसा नित्य कर्म करने वाला मैंने अपनी 52 वर्ष की जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा महाराज जी का पवित्र जीवन, और इस पवित्र जीवन को होते हुए हिंदुओं की समस्या जब आई, तब महाराज जी उठकर खड़े हुए, मैदान में आए, उनके ऊपर लाठियां बरसी तो भी बात पीछे नहीं हटे, केस हुआ तो भी पीछे नहीं हटे, और